सुप्रभात हिमाचल। तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। चिंतपूर्णी मंदिर में हवन के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे श्रद्धालु। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माता चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को नववर्ष में घर पर बैठे हवन करवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंदिर में इस सुविधा का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इससे पूर्व उन्होंने मंदिर में माथा टेका और पूजा अर्चना भी की। हवन सामग्री मंदिर न्यास की ओर से पेमेंट आधार पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं हवन करने वाले पुजारियों के संपर्क नंबर वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। माता श्री चिंतपूर्णी में हवन करवाने के लिए श्रद्धालु ऑनलाइन वेबसाइट www.माताश्रीचिंतपूर्णी.com हवन बुकिंग के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। हिमाचल के स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दें 25% आरक्षण। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पूरी तरह अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने में दिखावटी सेवा करने की कोशिश न करें। वहीं याचिकाकर्ता नमिता मणिकटाला ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना न करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि कमजोर वर्ग से संबंधित और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण दिया जाए। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने बढ़ाया ₹1.5 प्रति किलोमीटर माल भाड़ा। डीजल पर वैट में ₹3 से ज्यादा बढ़ोतरी का असर अब माल भाड़े पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने भी माल भाड़े की दरों में इजाफा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और सिरमौर ट्रक यूनियन की संयुक्त बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया। सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़े में ₹1.5 प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की है। वहीं ये माल भाड़े की बड़ी दरें सोमवार यानी 16 जनवरी से लागू कर दी जाएंगी। डिंपल शर्मा बोले, भारत माता का पुत्र था मेरा भाई, देश के लिए दिया बलिदान। हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायत धनेड़ के तहत लाशी खुर्द किरवी गांव के शहीद अमित शर्मा की पार्थिव देह खराब मौसम के चलते पिछले कल भी घर नहीं पहुंच पाई। बीते मंगलवार को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में बर्फ पर फिसलने से अमित शर्मा समेत सेना के 3 जवान शहीद हुए थे। वहीं इस हादसे में शहीद हुए 23 वर्षीय अमित शर्मा के देहांत से सभी स्तब्ध हैं। परिवार में मातम पसरा हुआ है। घर वालों को बस उसकी पार्थिव देह आने का इंतजार है। अमित का बड़ा भाई डिंपल शर्मा भी गुरुवार शाम को मुंबई से अपने गांव पहुंच चुका है। ओपीएस पर गुमराह कर रही कांग्रेस, कश्यप बोले, कांग्रेस का काम सिर्फ लटकाना और भटकाना। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की पहली कैबिनेट के फैसलों पर भाजपा की प्रतिक्रिया भी आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस का काम केवल अटकाना, लटकाना और भटकाना है। अपनी पहली कैबिनेट में सरकार ने यही काम किया है। कांग्रेस ने ओपीएस पर कर्मचारियों को गुमराह करने की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है। प्रदेश में लगभग 1,36,000 कर्मचारी है जिन्हें ओपीएस का लाभ होना है और इसके अलावा 13,000 से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आना चाहती थी तो उन्होंने बोला था कि अगर सत्ता में कांग्रेस की सरकार आएगी तो 10 दिन के अंदर अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। अभी तक 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, तब जाकर इनकी पहली कैबिनेट की बैठक हुई और इसके अंदर भी ओपीएस की घोषणा कोरी है। वैट बढ़ाने की तरह आने वाले दिनों में और सख्त निर्णय ले सकती है सरकार, सीएम ने दिए संकेत। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कर्ज के बोझ तले दबी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट बढ़ाया है उसी तरह से और भी सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। इस बारे में सीएम ने भी संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करना चाहते हैं कि कर्जे का बोझ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आने वाले समय में और भी कड़े फैसले लेने होंगे। इसमें वे जनता का भी साथ चाहते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे संसाधन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें विकसित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ओपीएस पर इस फैसले को लेते हुए कांग्रेस की नीति भी स्पष्ट थी और नियत भी। सब समस्याओं के बावजूद वायदा पूरा किया गया है।
हाईकोर्ट ने तलब की लोनीव के 31 मार्च को पूरा होने वाले प्रोजेक्टों की सूची। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के लंबित प्रोजेक्टों पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से 31 मार्च को पूरे होने वाले प्रोजेक्टों की जानकारी तलब की है। इसके अलावा अदालत ने राजमार्गों से अवैध कब्जे को हटाने की ताज़ा रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 मार्च को निर्धारित की है। वहीं इससे पहले अदालत ने लोक निर्माण विभाग के सचिव से सभी लंबित परियोजनाओं की जानकारी तलब की थी। सचिव ने यह जानकारी अदालत को सौंप दी है। अदालत ने पाया था कि लोक निर्माण विभाग वित्तीय स्वीकृति के बावजूद भी परियोजनाओं को पूरा करने में नाकाम रहा है। प्रदेश भर के राजमार्गों से अवैध कब्जे को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। बिजली बोर्ड में जल्द भरें खाली पद, संघ ने सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिल मांगी राहत। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण कपटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। यूनियन ने तकनीकी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने यूनियन को आश्वस्त किया है कि जल्द ही यूनियन के साथ बैठक कर सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। उसके उपरांत यूनियन के पदाधिकारियों ने विद्युत बोर्ड मुख्यालय में प्रबंध निदेशक पंकज ढडवाल से मुलाकात की। वहीं इसमें टीमेट से एएलएम की वन टाइम सेटलमेंट के तहत खाली पड़ी पोस्टों को जल्द भरने, हेल्परों से एसएसए के लिए एकमुश्त पदोन्नति और आरएनपी नियमों से आवश्यक बदलाव करने की मांग उठाई गई है। इस पर प्रबंध निदेशक ने आगामी सर्विस कमेटी की मीटिंग में इन सभी मांगों को पूरा करवाने के लिए यूनियन को आश्वस्त किया है। हिमाचल के राशन डिपों में 9 रुपये बढ़े सरसों तेल के दाम। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब उपभोक्ताओं को सरसों तेल 9 रुपये महंगा मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से बढ़ी हुई कीमतें इसी माह से लागू कर दी गई हैं। यही नहीं, पीओएस मशीनें भी बढ़ी हुई कीमतों को अपडेट करा दिया गया है, जिसके बाद एपीएल परिवारों को 142 और एनएफएसए को 132 रुपये प्रति लीटर सरसों तेल मिलेगा, जिससे राशन कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। गौर है कि एपीएल धारकों को 133 रुपये और एनएफएसए कार्ड धारकों को 123 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिलता था। वहीं चुनाव के बीच रेट को कम किया गया था, लेकिन अब नई सरकार बनते ही खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से चुपचाप सरसों तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। प्रदेश में 18 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। वहीं वर्तमान में भी लोगों को बढ़े हुए दाम पर ही सरसों तेल दिया जा रहा है। लोहड़ी पर हिमाचल के 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा तुरंत प्रभाव से लागू। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिर पिछले कल ले लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई, जिसके बाद इस निर्णय को लागू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 1,36,000 कर्मियों को लोहड़ी पर्व का यह तोहफा मिला है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। ओपीएस 2003 में बंद हुई थी। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले को लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले किया वादा निभाया है। यह कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी थी। सुक्खू ने कहा कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में अपना फॉर्मूला तैयार कर इसे लागू किया है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।